गीता माता की जय। सब सुखी हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री प्रभुपाद की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। ये अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पुत्र धन धाम से वंचित रहे न कोई। दूध पुत्र धन धाम से वंचित रहे न कोई। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाइए मेरे करतार। अपना भक्त बनाइए मेरे करतार। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। प्रभु आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। रहे भरोसा आपका सदा हमें जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम दीश। पाप से हमें बचाना करके दया दयाल। पाप से हमें बचाना करके दया दयाल। अपना भक्त बनाना हे मेरे करतार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। दो दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। साधु संत सेवा दीजो नम्रता दया का दान दीजो। दया नम्रता दान दीजो। दया नम्रता दान। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधा राधा कांत की जय। श्री गुरु महाराज की जय। गीता माता की जय। अर्जुन सारथी की जय। श्री कृष्ण भगवान सारथी की जय। समुद्र देवता की जय। कल आज गीता का 10वां अध्याय है। कल भगवान ने 9वें अध्याय में अर्जुन को समझाते समझाते आखिर में ये कहा कि मेरा रास्ता जो है मुझको पाने का बहुत सुगम है और मैं थोड़े से खुश हो जाता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मैं जल से एक पत्र से खुश हो जाता हूँ, फल फूल से। बस तू मेरा भक्त बन। आखिर भगवान ने ये कहा कि तू मेरा भक्त बन, मुझको मानने वाला हो, मेरी शरण में आ, जो कुछ करे मेरे को अर्पण कर। समझाते समझाते भगवान अर्जुन को आज 10वें अध्याय में फिर भगवान बोल रहे हैं। भूय एवं महाबाहो शृणु मे परमं वचा। यते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्या। श्री भगवान बोले कि हे महाबाहु, हे पृथानंदन, हे अर्जुन, हे परंतप, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। इतना समझाने के बाद फिर भगवान कितने प्यार से दया से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तेरे को आज वो वचन कहूँगा जो तेरे मन को
तेरे मन के अंदर से ये निकाल कर डर भय संशय सब एकदम तेरे को मेरे सामने लाकर खड़ा करेगा और मेरे प्रेम में बांध देगा। फिर तुझे ये नहीं होगा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मेरे सामने कौन है। ना मैं विधु सुरघना प्रभम न महर्षि अहम आदिर देवा न महर्षि न च सर्वसा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने का न देवता लोग जानते हैं न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ। मैं देवताओं की पकड़ में भी नहीं आता, मैं ऋषि महात्माओं की, मैं किसी की पकड़ में नहीं आता। मैं अजन्मा हूँ, मैं सब में होते हुए भी किसी को दिखता नहीं हूँ। जैसे बिजली से सब कुछ चलता है लेकिन बिजली दिखती नहीं है, परमात्मा कहते हैं ऐसे मैं किसी को दिखता नहीं हूँ। जैसे वायु दिखती नहीं है लेकिन हिलती डुलती सब कुछ चलाती है, दिखती नहीं है। भगवान कहते हैं मेरी उत्पत्ति की जो लीला है हर चीज में है, पर मैं दिखता नहीं हूँ। तो मैं तेरे को आज वो गूढ़ रहस्य बताऊंगा, मैं तेरे को अपनी छुपी हुई विभूतियों का वर्णन करूंगा। मैं भगवान कहते हैं कि मैं आज, अर्जुन ने कहा ना कि मैं मेरे को अपना बताओ कि आप क्या हो, तो बोलते मैं आज तेरे को अपना पूरे ऐश्वर्य बताऊंगा। आज का अध्याय जो है ऐश्वर्य योग भी है, विभूति योग भी है। भगवान कहते आज मैं तेरे को पूरा अपना ऐश्वर्य, और भगवान के ऐश्वर्य तो अनगिनत हैं। भगवान कहते हैं कि मैं जो लीला से प्रकट होने वाले देवता लोग जानते हैं, महर्षि लोग जानते हैं, वो मैं नहीं हूँ। मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदिकरण हूँ, मैं उनसे भी आगे हूँ। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित मानता है, वो लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है कि जो ये जानता है कि ईश्वर है, सब कुछ उसी की सत्ता है, उसी ने पैदा किया, वही चला रहा है, वही संहार करता है। तो जो ईश्वर तत्व से जानता है वह मनुष्यों में ज्ञानवान पूरे संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, वो ज्ञानी बन जाता है। जब वो ज्ञानी बन जाता है तो वो उसको कोई भी विषय प्रकार की ज्ञान रूपी तलवार, ज्ञान रूपी दिए के आगे कोई भी पतंगा विषय प्रकारों का नहीं आता। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो बुद्धिधर ज्ञानम समोहो क्षमा सत्यम दमा क्षमा सुखम दुखम अभावो भयम च भयमेव च, कि निश्चय करने की शक्ति, जो निश्चय कर लेता है, जो श्रद्धा भाव से निश्चय करके पूरी शक्ति से मेरे यथार्थ ज्ञान को असमोड़ता, क्षमा सत्य, इंद्रियों का वश में करना, तो मेरे क्या है कि सम रहना, क्षमा करना। जो क्षमा, ये जो जैनी लोग हैं हिंसा धर्म में, इसमें भी है ना, ये धर्म ज्यादा अहिंसा को देते हैं, अहिंसा परम धर्म। तो भगवान कहते हैं जो क्षमा कर देता है, जो सत्य बोलता है, जो इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को सबको वश में रखता है, जो मन का निग्रह करता है, मन को कहीं इधर उधर जाने नहीं देता, तथा सुख दुख उत्पत्ति प्रलय, कुछ खो गया तब नहीं, आ गया तब नहीं, जो उत्पत्ति पैदा होने में, प्रलय जाने में, सुख में दुख में, भय में अभय में, तथा अहिंसा में, समता संतोष तप दान कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही प्राप्त होते हैं। बोलते हैं अर्जुन, ये होता सब मेरे से ही है, मैं ही जब उनको उसको चलाता हूँ, जैसे बिजली दिखती नहीं है लेकिन सब लाइटें जल जाती हैं, पंखे चल जाते हैं, जो भी चीज़ हो वो चल जाता है, जहाँ जहाँ पर बिजली का करंट है वो सब चल जाता है। यंत्र अलग अलग है, बिजली का करंट एक है। ऐसे ही भगवान कहते हैं मेरी सत्ता ही सब में है, भले वो कारण अलग अलग हैं, तो मैं सबको चलाता हूँ। नाना प्रकार से जो जितने भी ये मैंने तेरे को ये बताए हैं, ये सब भाव मुझसे उत्पन्न होते हैं। आगे कहते हैं महर्षि सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजा, कि 7 महर्षि जन जो अभी भी सप्त ऋषि तारों में चमकते हैं, उनमें वे 4 जो पूरब होने वाले सनक सनकादि, ये जो 4 कभी भी बूढ़े नहीं हुए थे, ये हमेशा सनक सनकादि सनक सनंदन, ये 4 जो भाई थे, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची थी उनको बोला कि जाओ अपना थोड़ा गृहस्थी चलाओ,
ये थोड़ा काम काज संभालो, सृष्टि संभालो। तो इन्होंने सोचा नहीं, हम ये करने नहीं आए, हम तो भक्ति करेंगे और भक्ति करके हम अपना जीवन सफल करेंगे, हम इन कामों में उलझेंगे नहीं। वो चारों भाइयों ने आपस में सलाह की। तो वो क्या करते थे, ऐसे वो वृत्ति बना ली उन्होंने कि जैसे हमने कुछ सुना ही नहीं, हमने कुछ देखा ही नहीं। एक भाई जो था वो बैठकर भगवान का भजन सुनाता या कथा सुनाता, भगवान की लीलाओं का गुणगान सुनाता, और वो जो 3 भाई थे वो नीचे बैठ के सुनते। फिर बारी बारी उनमें से एक उठ जाता, वो नीचे आ जाता, ऐसे बारी बारी उनका काम हो गया कथा सुनना और सुनाना, भगवान की लीलाओं को सुनना, गान करना। बस 2 उनके यही काम रह गए थे, जीवा से और काम। ये 2 इंद्रियां उन्होंने प्रभु में लगा दी। एक बार ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा ठीक, निकाल दिया अपने। वो फिर बहुत खुश हुए कि हम बाहर जाके अब पूरी भक्ति करेंगे। एक बार उनके मन में आया कि हम नारायण के दर्शन करें। जैसे वो दर्शन करने गए तो आगे रोक दिया, बोलते नहीं अंदर नहीं जाना। अब उनको गुस्सा आया कि हम भगवान का ही गुणगान कर रहे हैं और भगवान के दर्शन के लिए हमारे को रोक दिया। तो ये लीला बहुत वो है, भागवत में है ये। तो भगवान फिर कहते हैं कि तूने क्यों रोका। फिर भगवान उनको शाप दे देते हैं। पहले शाप बहुत जल्दी दे देते थे, और जो पहरेदार थे उन्होंने 4 ऋषियों को इनको दे दिया और ऋषियों ने उनको दे दिया। वो पेड़ पौधे फिर वो बनते रहे, जो राक्षस योनि में, फिर पेड़ योनि में वही रावण, वही कुंभकर्ण, वही चलते आए। तो इनको भी श्राप दिया कि जाओ तुम ऊंट हो जाओ, ये ऊंट हो जाए। इन्होंने बहुत अच्छा माना, इन्होंने बुरा नहीं माना। ये ऊंट की योनि में भी इनको भगवान की कथा सुनना और सुनाना अच्छा लगता था। एक ऊंट ऊपर बैठ जाता, अपनी भाषा में गाता, दूसरे सुनते। एक बार नारद ऋषि आए, बोले देखो तो सही, इनको श्राप मिला, इनके मन में कुछ गलत भाव आए हैं या कुछ इनको कुछ दुख है। जब गए तो बड़े आनंद से अपनी भाषा में सुन रहे हैं और गा रहे हैं। नारद जी ने बोला कि आपको वो नहीं हुआ कि हम पहले आदमी थे या ऊंट बन गए हैं, पशु की योनि में आ गए हैं। बोलते नहीं नहीं, हम खुश हैं। जो समय हमारा नहाने धोने में चला जाता था वो हमारा समय बचा, वो भी समय जो है हम भक्ति में लगा लेते, हम खुश हैं। कहते हैं ना, जिस हाल में रखे उस हाल में राजी। प्रभु की मर्जी के आगे जो चलता है, जो प्रभु की मर्जी से चलता है, उसकी सत्ता से चलता है, वो हर हाल में खुश रहता है। कहते हैं हर हाल में खुश रहना कोई प्रभु से, संतों से सीख ले, जो उनके भक्त बन जाते हैं उनसे सीख लें। तो कहते हैं भगवान कि जो ये स्वयंभू और 14 मनु हैं, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न है। भगवान कहते हैं मैंने सब ऋषियों को उत्पन्न किया है। जितने भी सृष्टि संसार में पूरे जीव हैं, प्रकृति है, ये सबको मैंने पैदा किया है। लेकिन जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है, ये सारी प्रजा मनु की तो है ना। पहला मनु था, शत्रुपा, पहली औरत शत्रुपा, और पहला आदमी जो था मनु था। तो कहते उनकी सारी सृष्टि रची हुई है, लेकिन ये सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। मैंने एक संकल्प किया था, सारी सृष्टि भर दी थी, तो सब कुछ मेरे में है। तो कहते हैं हे अर्जुन, जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को, ऐश्वर्य, अर्जुन ने पूछा अपना ऐश्वर्य, तो भगवान बता रहे हैं कि जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है। अगर सोचे भगवान, इतना भगवान के पास कुबेर के भंडार हैं कि आज तक खत्म नहीं हो रहे। कितना ऐश्वर्य है भगवान के पास, कितना शौर्य है, कितना बल है, कितना तेज है। तो भगवान की विभूतियों की, योग शक्ति का, कि भगवान शक्ति, इतना बल है भगवान में कि इतने इतने राक्षसों को मार देते हैं। वे निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाए। जो इस तत्व को जान जाता है, मेरी शक्ति को और मेरे ऐश्वर्य को, जो मेरी विभूति को जान जाता है, वो इतना शक्तिशाली और भक्ति योग हो जाता है। निश्चल भक्ति, निश्चल जो सदा चलने वाली, और जो भाव से, श्रद्धा से, जो मान कर करता है कि भगवान है, तो वो भक्ति उसको मिलती है। वो उस भक्ति योग से युक्त हो जाता है, उसमें रम जाता है। सतत उसके मुख से नाम जब चलता रहता है, करना नहीं पड़ता, अभ्यास नहीं करना पड़ता, जहाँ कुछ टाइम निकाल के नहीं बैठना पड़ता, नहीं, उसकी श्वास से उसके अंदर से प्रभु का नाम सतत निकलते रहे, तो वो जो निश्चल भक्ति को
युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। क्यों? कहते अर्जुन उसमें कुछ संशय नहीं है। तो संशय करेगा वो कैसे हो गया, उसने कैसे किया? उसका जब शुरू से उसके मुख में ये चलता है नाम, शब्द अपने आप ही चलता रहता है, उसको चलाना नहीं पड़ता। अब कहते जैसे हम मशीन है कपड़े धोने वाली, उसमें कपड़े भी डाल देते हैं, साबुन सब कुछ डाल देते हैं, टाइम लगा देते हैं, तो फिर उसको बार बार थोड़ी चलाते हैं हम, वो अपने आप चलती है, अपने आप टाइम से कपड़े उसमें आ जाते हैं। ऐसे ही भगवान कहते हैं उनका जो भक्ति है जो वो अपने आप चलती रहती है। फिर अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वपर्वतते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव सम अन्विता। मैं वासुदेव ही पूर्ण, पीछे भी भगवान यही कह रहे थे ना, जब तू ये जान जाएगा वासुदेव सर्वम, आज फिर भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझ में ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते रहते हैं, जो ये सोचते हैं कि उसके सिवा कुछ नहीं है, उसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो वो भगवान के आश्रित हो जाते हैं, भगवान को भजते रहते हैं। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्चैमां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाला, जिसका मन कभी भी मेरे से ओझल नहीं होता, कभी मेरी लीलाओं में चला जाता है, कभी मेरी कथाओं में चला जाता है, कभी किसी अगर कोई रास्ते में मिल गया तो उससे भी बात करता है, तो मेरी कहते हैं ना वो बात नहीं जिस बात में उसका नाम नहीं, वो बात वो नहीं जिसमें उसकी याद ना आ जाए। बात करते करते भगवान की, अगर हम अपने किसी सगे संबंधी का मन में कभी चिंतन करते हैं तो उसकी याद आ जाती है, उसकी पूरी पीछे की सारी हिस्ट्री याद आ जाती है, मन भाग जाता है वहां पर। तो कहते ऐसे जैसे अपने सगे संबंधी को हम मन में याद करके उसकी पूरी रील को देख लेते हैं, उसकी बातें याद कर लेते हैं, कभी अपने आप अकेले में हंसने भी लग जाते हैं, कभी उसकी दुख भरी बात याद आती तो रोने भी लग जाते। जब हम अपने किसी सगे संबंधी के लिए ऐसे कर सकते, जो भगवान जिसने हमारे को बनाया, जो पूरी सत्ता चलाने वाला, जो पूरी सृष्टि का मालिक है, अगर हम उसका नाम लेने से, उसको उसकी बात करने से, अगर उसकी पूरी जो कैसेट है, पूरी जो रील है हमारे मन में, हमारी आंखों के आगे, हमारे चित्त में नहीं घूमी, तो हमारी याद नहीं है। वो बात क्या जिसमें उसकी याद ना हो, वो याद क्या जिसमें उसकी लीलाओं का प्रकट ना हो, मन में अंदर शांति ना हो। तो कहते जो निरंतर मुझ में मन लगने वाला और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाला भगत जन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए, कहते जैसे कोई सुनने वाला आ गया तो सुनो, कोई सुनने वाला आ गया उसको सुना दो हरी चर्चा, अगर कोई सुनाने वाला आ गया तो बैठ के सुनो ध्यान से। सुनाते समय अपनी जीवा रूपी इंद्री को पूरा लगा दो और सुनते समय कान रूपी इंद्री को पूरा लगा दो। कहते जानने वाला है, कोई जानने वाला है उससे जानो। अगर कोई भक्त दो मिलते हैं तो क्या करते हैं, जब कोई आपस में मिलते हैं, अगर कोई बच्चे मिलेंगे स्कूल वाले तो वो क्या करेंगे, वो आपस में ये बातें करेंगे, कल कौन सा चैप्टर पढ़ाया था, कल कौन सा काम मिला, तेरे को याद हो गया, अपने स्कूल की बातें करेंगे। अगर कोई खिलाड़ी है वो अपने वो हिसाब से बात करेगा, कल क्या है, कैसे खेल हुआ, कितने बॉल। जो अगर कोई नवविवाहिता मिलेंगी तो वो ये अपनी भाषा में बात करेंगी, तेरे पति ने क्या बोला, आज बाजार जाना है। अगर दो सत्संगी मिलते हैं तो वो सत्संग की बात करेंगे। अगर दो प्रभु के प्रेमी मिले हैं तो भक्त मिले हैं तो वो प्रभु की बात करेंगे। तो भगवान कहते हैं ऐसे ही जो आपस में कोई मिलता है तो चर्चा जो होती है, उस चर्चा में जो विषय होता है वो मेरा हो, मेरे नाम का हो, मेरे काम का हो, मेरी लीला का हो। कहते जिस बात में भगत जन आपस में बात करते हुए भी मेरी लीला को बीच में लेके आते हैं, मेरी लीला को याद करते हैं, मेरे प्रभाव को जान जाते हैं और आपस में एक दूसरे को बताते हैं, तो कहते वो ये जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते रहते हैं। अपने आप गुणगान करते हैं, प्रभु की लीला को याद करते हैं, उनके कामों को याद करते हैं। फिर जो प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा की है उसको देखकर खुश होते हैं।
तो आप उनके प्रभाव से अपने आप ही अंदर से मन खुश होता है। और फिर भगवान के ही लीलाओं का कथन करते सुनते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हुए अपने मन में वासुदेव भगवान को निरंतर रमन करते रहते हैं। जो कहते हैं ना, ये रमणीय जोगी है, ये तो हमेशा रमणीय जोगी मतलब जिसका रोम रोम उसके नाम में रम गया है, जिसका श्वास श्वास उसके नाम में रम गया है, वो रमणीय। तो कहते वो रमन करते हैं, फिर वो निरंतर रमन करते हैं, लगातार उनका इतना आ जाता है कि सोते सोते कि उनके मन से हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण निकलता रहेगा, सतत चलता रहेगा। भगवान ये 4 श्लोक हैं, ये चतुर्श्लोकी गीता है। इस चतुर्श्लोकी गीता में भगवान सब कुछ अपना ऐश्वर्य, वैभव, शक्ति, लीला सब अर्जुन को बता रहे हैं। कहते जो कुछ दृश्य मात्र संसार है वह सब भगवान की माया है और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है। ये जानना ही तत्व से जानना है। अगर ये जानने के लिए सिर्फ हमारी को अपनी बुद्धि को लगाना है, इस तत्व को जानने के लिए सर्वत्र परिपूर्ण, ये सिर्फ 2 शब्द की जो व्याख्या है ये जान ले तो वो भगत है। मुझ वासुदेव के लिए ही जिन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया, जिन्होंने भगवान की सेवा में अपने को लगा दिया, आज भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना है, आज भगवान के लिए भोजन बनाना है, आज भगवान के लिए फूलों की माला बनानी है, भगवान के लिए चंदन घिसना है, भगवान के लिए कहीं से जाकर कुछ लेकर आना है। तो जो जिसने अपना सर्वस्व जीवन भगवान को अर्पण कर दिया है उनका नाम मदगत प्राणा, कि उसने अपने प्राणों तक भगवान को चढ़ा दिए हैं, उसको भगवान कहते हैं मदगत प्राणा, मच्चिता मदगत प्राणा। एक एक शब्द का भगवान अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं इन चतुर्श्लोकी गीता में। कहते गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए मुझ में रमन करता है। कहते तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक ददामी बुद्धित योगम तम येन मामुपयांति ते। उस निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ। कहते फिर जो इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, योगक्षेम तक पहुंच जाते हैं, उनको फिर मैं एक छोटा सा जैसे बीज मंत्र, छोटा सा एक तत्व जो है वो फिर ज्ञान रूप, जब एक कहते हैं ना छोटी सी, देखो छोटी सी जोत कितनी बड़ी रोशनी कर देती है, छोटी सी माचिस की तीली कितने दिए जला देते हैं। कहते वो तत्व रूप जो ज्ञान की अग्नि है, ज्ञान की ज्योति है, ज्ञान रूप योग फिर उनमें जमा कर देता हूँ। योग का मतलब क्या है? जमा, सांख्य योग, कर्म योग, विभूति योग, सब योग है, योग को जोड़ना। तो योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होता है। फिर के उसके अंदर मैं ज्ञान की वो लो जगा देता हूँ, वो लो जगा देता हूँ, बाहर से कहीं भी अंधेरा आ नहीं सकता। जब अंदर रोशनी होगी तो फिर किसी से हम टकराएंगे भी नहीं, सब ठीक ठाक दिखेगा। तो भगवान कहते वो मैं ज्ञान की ज्योति फिर उसके अंदर देता हूँ। फिर कहते हैं तेषाम एवानु कंपारथ महम ज्ञान जम तमहा। ये अर्जुन उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान रहित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। भगवान कहते हैं मैं सबको सब कुछ दे के भेजता हूँ। ऐश्वर्य का इसमें है कि मैं सबको ऐश्वर्य सबको देता हूँ, लेकिन कहते हैं हुनर सब में होते हैं, किसी का छिप जाता है, किसी का अखबारों में छप जाता है। सबके अंदर 2 है, कुमति सुमति। सबके अंदर कहते सब कुछ है, कोई उसको ढूंढ लेता है, ढूंढ कर उसका प्रयोग कर लेता है। कई लोग जो होते हैं पुरानी चीजों में भी कुछ कुछ बना लेते हैं, और कई नइयों का भी नहीं संभाल पाते, वो भी फेंक आते हैं। तो ये अपनी अपनी बुद्धि का है, वो कैसे करना है। तो भगवान कहते हैं कि जो मैं फिर उनको ऐसा उनके अंदर दीपक जलाता हूँ, ऐसा प्रकाश करता हूँ ज्ञान का, भक्ति का, वो कभी भी आदमी पथ भ्रष्ट नहीं हो सकता और कभी भी मेरे को छोड़ नहीं सकता। वो हमेशा निरंतर मेरी भक्ति में लगा रहता है। और अंत में आकर जैसे सुदामा क्या करता था, उसके पास क्या था? उसके पास विचारों की, शुद्ध विचारों की संपत्ति थी, ना कि नोटों की।
पैसों की नहीं थी, विचारों की थी। उसके विचार शुद्ध थे कि हर समय भगवान का चिंतन, हर समय भगवान का चिंतन, भगवान के लिए ही खाना, भगवान के लिए ही लाना। एक दाना भी अगर उसके पास चावल का होता था ना, उसमें भी थोड़ा तोड़ के भगवान को देता था। तो जिसका इतना समर्पण भगवान के लिए, तो क्या हुआ, अंत में भगवान सुदामा के चरणों में बैठे हैं, चरण धो रहे हैं, और सुदामा भगवान की राजगद्दी पर बैठे हैं। ये होता है जो सतत निरंतर सततम और हर समय वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो निरंतर जपेगा, सुदामा की तरह नाम की पूंजी इकट्ठी करेगा, तो मायापति आएंगे ही आएंगे और अपने साथ बिठाएंगे। जैसे केवट को राम ने बिठाया, सुदामा को श्री कृष्ण ने बिठाया। तो कि फिर इतने सुनने के बाद भी भगवान कहते हैं मैं सब कुछ सबको दे के भेजता हूँ। किसी को धन कमाने की शक्ति देता हूँ, वो 40 बोरी धन कमा तो लेगा, लेकिन 1 बोरी उठाने का बल उसमें नहीं है। ऐश्वर्य सबको देता हूँ, पर सबका पेट भरने के लिए मैंने कुछ नियम बनाए हैं। अगर उसको सारा कमाने के लिए हो जाए, अगर वो खुद अपने आप कर ले, तो जो बाकी बेचारे मजदूर लोग हैं वो कहाँ से पेट भरेंगे। मैंने उनका पेट भरने के लिए थोड़ा सी अपने खींच लिया कि इसको शक्ति दी है, इसको पैसा दिया है कमाने का। जैसे कोई फैक्ट्री है, उसके पास बहुत पैसा, उसने फैक्ट्री खोल दी, लेकिन फैक्ट्री को चलाने के लिए इसको नौकरों की जरूरत है। अब जो नौकरों की जरूरत है वो भगवान ने अपने खींच ली ना, कि इससे ये पेट भरेंगे जो और 100 लोग। तो भगवान कहते हैं मैं 100 बोरी अनाज कमाने की शक्ति देता हूँ, उठाने की नहीं। उठाने के लिए फिर मजदूर को भेजूंगा, जा तू बोरी उठा ले और उसकी मेहनत से अपना बच्चों का पेट पाल ले। अब कई है ना जो मंडी में काम करते हैं बेचारे, बोरियां उठा उठा के आते हैं, तो वो मंडी वालों ने खरीद तो लिया ट्रक के ट्रक, लेकिन शक्ति नहीं है ना, क्योंकि वो भगवान ने छुपा ली है कि ये शक्ति मेरे कुछ भगत हैं, जो मैंने मेरी सृष्टि के कुछ जो मैंने बनाए हैं, बेचारे उनके पास पैसा नहीं है, वो कमा नहीं सकते, तो पेट कहाँ से भरेंगे, वो इनका काम करके अपनी मेहनत से पेट भर लेंगे। तो ये भगवान की लीला है, भगवान की जो सत्ता है ना, ये हम समझ नहीं पाते कि भगवान कैसे और कैसे आके काम कर जाते हैं। भगवान की लीला को वही समझ पाता है जो भगवान के, अब देखो जो नजदीकी क्या बोलते हैं उसको, जो रखे होते हैं किसी दफ्तर में सीए ने जो अपने नजदीकी रखे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो नजदीक मान लो नौकरी रखा हुआ है हमने घर का, वो हमारे घर में सदा रहता है, हमेशा रहता है, हर काम करता है, उसको रसोई की हर चीज का पता होगा कहाँ पड़ी है। क्यों पता है? अब बाहर को कोई रिश्तेदार आएगा, उसको भी नहीं पता होगा कि इनकी रसोई में कहाँ क्या पड़ा है, कमरे में कहाँ। उसको क्यों पता है? कि हर समय रहते हैं घर में, चाहे नौकर हो चाहे नौकरानी हो, हर समय रहता है, उसको हर चीज का पता है, उसने हर चीज काम करना है। ऐसे ही भगवान कहते हैं मेरी ऐश्वर्य को, मेरी सत्ता को, मेरी लीला को वो ही जान सकता है जो मेरे नजदीक रहेगा। और नजदीक कौन रहेगा? जो सदा मेरे में लगा रहेगा, निरंतर सतत नाम जप करता रहेगा। तो मैं उसकी जो क्षेम शक्ति, उसकी सारी जिम्मेदारी वो मैं लेता हूँ अपने ऊपर। जैसे कल मैंने बताया था नरसिंह भगत की, है ना, उसने जिम्मेवारी ली। ऐसे ही एक कोई था, तो वो बेचारा गरीब था सुदामा की तरह, लेकिन वो धन से अमीर था, धन से गरीब था, भजन से अमीर था। उसने क्या किया, उसकी पत्नी बहुत झगड़ालू थी, बेटी जवान हुई, किसी तरह उसने रिश्तेदारों से कहा कि उसकी शादी रखवा ली। अब बहुत झगड़ा करे, कुछ कमा के लाओ, कुछ आपको पता नहीं है बेटी की शादी है, अब ये सारा तो हो गया है, ये तो ले आओ। उसको कुछ चीज़ें बोल दी, लिख दी भी, ये लेके आ। अब वो गया, अब बेचारा वो तो, उसको तो सिर्फ भगवान के नाम के सिवा कुछ भी नहीं था। उसने देखा रास्ते में सत्संग हो रहा है, पंडाल लगा हुआ है और साधु संत बैठे हैं, भक्त बैठे हैं, कीर्तन हो रहा है, वो तो वहाँ बैठ के भूल ही गया कि पत्नी ने क्या लेने के लिए भेजा है। अब भगवान बेचारे सोचे कि ये तो रम गया मेरे नाम में, अब मैं भगवान जो सामान वो लिख के लेके आया था, लेके आने के लिए उससे भी और ज़्यादा सामान लेकर उसके घर में उस वही बन के आदमी चले गए।
पूरी जब तक डोली विदा नहीं हुई तब तक वो काम सारा करके आए। इतने में जो सत्संग था 6-7 दिन का वो खत्म हुआ, तो पंडाल पंडुल उतरने लगा, सब जाने लगे। तो उसने देखा ये क्या, सब जा रहे हैं। फिर उसको होश आई, हो मैं तो घर से सामान लेने आया था, मेरी तो लड़की की शादी है। अब वो बेचारा डर के मारे, जैसे घर में जो आगे से मिले वो बोले अरे शादी तेरी बहुत अच्छी हुई है। वैसे तो कहता रहता मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, शादी तो बहुत अच्छी हुई है। अब वो बोले पता नहीं लोग मेरे को मजाक कर रहे हैं, अब घर जाऊंगा पता नहीं क्या होएगा। अब जैसे घर गया तो उसने बोला ठीक होगी, मैं तो भूल ही गया, मैं तो सत्संग में बैठ। बोलते भूल गए तो शादी में कौन था फिर वो। तो तब उसकी आंखें खुल गई, हो भगवान कर गया। फिर उसकी पत्नी भी उसके साथ। ऐसे भगवान लीला कर जाते हैं, पर वो उनकी करते हैं जो मन से भक्ति में, क्योंकि वो भूल ही गए और कुछ सिर्फ उनको भक्ति भक्ति प्रभु प्रभु दिखते हैं, तो वो फिर उनका काम भी कर जाते हैं। अब भगवान को ही हर जगह क्यों रखा जाता है। जैसे हमने कोई भी काम करना है, मान लो बच्चे को दाखिला स्कूल में करवाने जाना है, तो वहाँ पर फार्म भरना है, या कहीं और काम गए फार्म भरना है, तो वहाँ पर किसके साइन होंगे, बाप के, बड़े भाई के या किसी और के तो साइन नहीं होंगे, बाप के होंगे ना बच्चे के दाखिले में। तो क्यों होंगे, जैसे बाप के बिना घर का कोई काम नहीं होता, ऐसे वो जो हमारा असली बाप है, हमारी दुनियादारी का कोई काम उसके बिना नहीं हो सकता। तो ये भगवान कहते हैं कि जो भगत मुझे अपना सर्वस्व मान लेता है, दाता बाता पिता माता पिता माँ सब कुछ मान लेता है, फिर मैं उसकी जो योग क्षेम की डोरी है, उसकी निर्वाह की डोरी है, वो फिर मैं अपने हाथ अपने पास रख लेता हूँ। तो भगवान कहते हैं जो मैं दुख देता हूँ। अर्जुन कहता है फिर जो आपको इतना जपते हैं फिर उनको दुख क्यों देते हो। भगवान कहते हैं जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर के हाथ में काटने वाले वो औजार हैं, तो डॉक्टर वो उसका ऑपरेशन करेगा। अब जैसे वही अगर औजार डाकू के हाथ में आए, चाकू या तलवार, तो वो क्या करेगा, गला काटेगा, मार देगा और उसका धन छीन लेगा। और वही अगर डॉक्टर के हाथ में है, डॉक्टर क्या करेगा, वो जो अंदर बीमारी है उसको निकाल कर आदमी को ठीक करेगा और उसमें जान डालेगा, वो भला करेगा। तो भगवान कहते हैं ऐसे ही जो दुख मैं देता हूँ, जो तुम्हारे अंदर सुखों की वो एक मैल जमनी शुरू हो जाती है ना, तो मैं सोचता हूँ ये मेरे भगत हैं, सुखों में उलझ ना जाएं, सुख में उलझ करके मुझे भूल ना जाएं, तो मैं थोड़ा सा दुख रूपी जो है डॉक्टर बन के वो थोड़ा रोग को मिटाने के लिए दुख दे देता हूँ, कि दुख में तुम जो हो, जैसे कहते हैं ना ज्यादा खा लो तो कहते हैं अपच हो गया, पचने की दवाई ले लो। भगवान कहते हैं जब सुख ज्यादा हो जाते हैं ना, अपच हो जाती है, फिर मैं थोड़ी दुख रूपी एक तुम्हारे को टैबलेट दे देता हूँ और खाओ और अपना रोग ठीक करो। ये भगवान की लीला है। ये वहां तक हो सकती है जब तक वो सतत निरंतर जपता है, और जब उसमें सबको वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम, सुदामा की तरह, प्रहलाद की तरह। और भगवान देखो 5 वर्ष के बच्चे में भी आ जाते हैं उसकी रक्षा करने के लिए, और 100 साल के बूढ़े में भी आ जाते हैं रक्षा करने के लिए। भगवान कहते हैं मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ कोई बुलाए मेरे को, वह चाहे नर हो नारी हो बच्चा हो बूढ़ा हो, मैं सबके पास आता हूँ। अर्जुन को कहते हैं बस तू एक ये समझ कि भगवान की सेवा करने से सब कुछ मिलता है। योगी तप कर करके मेरे को पाते हैं, और मैं साक्षात तेरे सामने खड़ा हूँ और तेरे साथ पहले अध्याय से 10वें तक तेरे साथ मत्थापाची कर रहा हूँ, तेरे को समझा रहा हूँ, तेरे को समझ ही नहीं आ रही। अब तू उठ खड़ा हो और इन सब चीजों को निकाल, अपने इंद्रियों को वश में कर और खड़ा हो जा, युद्ध कर, धर्म के लिए युद्ध कर, दिव्य पुरुष बन। तो अर्जुन फिर चुप करके सुनता है, फिर देखता है कि आज आके सारी बात तो फिर वही आ गई युद्ध करने की, उसका मन फिर अभी भी नहीं वो हो रहा। तो वो कहता है हे केशव, मेरे प्रति आप कहते हो कि हम सबको मैं सत्य मानता हूँ, हे भगवान आपकी लीला में स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना देवता। तो भगवान कहते हैं ये जान ही नहीं सकते, क्योंकि मेरी जो लीला है वो कोई नहीं जान सकता। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अर्जुन फिर कहता है कि आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, धाम जैसे द्वारका धाम, काशी धाम आपके परम धाम है, परम ब्रह्म हो आप,
परम आपके पवित्र रूप हैं। आप ऋषि गण सनातन दिव्य एवं देवों को भी आदि देव हो, अजन्मा हो, सर्वव्यापी हो कहते हो। वैसे देव कहते मैंने ये तो मान लिया है कि आप सर्वव्यापी हो, क्योंकि आपकी ये लीला देव ऋषि नारद के मुख से भी सुनी है। देवल ऋषि के देखो कहते हैं ना, देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास जी कहते मैंने असित ऋषि से सुनी है, देव ऋषि नारद से सुनी है, देवल ऋषि से सुनी है, महर्षि वेद व्यास से भी आपकी लीला सुनी है। वो तो मैं अब जान गया हूँ कि आप सर्वमेतभूत मन्य जन्माम वदासी केशवा, की आप हर जगह केशव, हर जगह हो, हर चीज में आप हो। पर मेरे को ये समझ नहीं आती कि आप जो ये भूत उत्पन्न किए कहते हो, जो भूतों को कोई तो भूत में भूतों के ईश्वर, देवों के देव, जगत के स्वामी पुरुषोत्तम, आप स्वामी अपने को जानते हो, अपने से अपने को जानते हो। मेरे को ये समझ नहीं आ रही है मिली जुली सी बातें। तो कहते हैं इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ है। कहते भगवान जैसे हम अपने आप ही भक्ति करें तो वो भक्ति जो होती है वो एक जैसे व्याभिचारणी स्त्री, उसको भगवान ने संज्ञा दी व्याभिचारणी, कि जिसके ऊपर कोई रोक टोक वाला नहीं। कहते ना ढोल गवार सुधर पशु नाड़ी, ढोल गवार सुधर पशु नारी आजकल सहती नहीं, लेकिन कहते जिस नारी के ऊपर ताड़ना नहीं होगी या जिस बैल पशु के ऊपर ताड़ना नहीं होगी तो वो भाग जाएगा ना इधर उधर। तो भगवान कहते हैं वो व्याभिचारणी भक्ति जो है अपनी मर्जी से कर ली ना कर ली वो भक्ति में, और जो गुरु के द्वारा नाम दिए हुए भक्ति से प्रभु के पास पहुंचने में, उस भक्ति में अंतर है। तो कहते फिर आप मेरे को बताओ भक्ति कैसे, जब आप ही सर्वव्यापक हो तो मेरे को ये बताओ कि मैं आपकी भक्ति कैसे करूं। देखो कितना पीछे पड़ जाता है भगवान के, प्रश्न कोई ना कोई उस नए से नया ढूंढ लेता है। तो भगवान को कहता है मेरे को आप ही बताओ कि मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ तो कैसे करूं, आप अपनी भक्ति के मेरे को विस्तार से बताओ। तो भगवान कहते हैं कि तू अर्जुन, मैं तेरे को एक ऐश्वर्य जो हमारा है, हमारी भक्ति गूढ़ी कैसी होगी, ऐश्वर्य और ये जैसे तो कहते हैं भूतों में देवों की उपासना करने से, पितरों की उपासना करने से ऐसे होता है, तो ऐसे कैसे ऊपर उठेगा ये तेरे को मैं बताता हूँ। अब भगवान चौथे श्लोक में भी ये ही बता रहे हैं, और भगवान बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन फिर सवाल करता है कि हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। आप कहते हो सततम निरंतर चिंतन कर सर्व वसुदेव सर्वम, पर मेरे को ये नहीं समझ आ रही मैं कैसे करूं। कहते आपको जानूं, और हे भगवान आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं, वो भाव भी बताओ कि कौन से भाव को। छोटी छोटी बात के लिए अर्जुन कैसे भगवान को वो कर रहा है, छोटी छोटी बात पूछ रहा है कि आप बताओ भी, आप ही मुझको, मैं आपकी भक्ति कैसे करूं। भगवान को कहता है हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी अभी तृप्ति नहीं हुई। जो प्रभु का प्यारा होगा ना, वो कथा सुनते कहीं उघाएगा नहीं, उसको और इच्छा होगी, और सुनो और सुनो। अर्जुन को इच्छा तो हो रही है, मन तो साफ हो रहा है, क्योंकि ये अब भक्ति के ध्यान शुरू हो गए, उसके अंदर भक्ति तो जाग रही है, अंकुरित हो रही है, लेकिन अभी भी सवालों का जो संशय वो अभी खत्म नहीं, सवालों का सिलसिला अभी, प्रश्नों के अभी खत्म नहीं हो रहा, प्रश्न अभी भी उसके निकल के आ रहे हैं। शायद वो हमारे लिए ढूंढ रहा है कि कल को जो ये मेरे किए हुए प्रश्नों के उत्तर कोई और ढूंढेगा। तो भगवान को कहता है कि आप ही मेरे को समझाओ कि आपके अमृत वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही, अर्थात सुनने की उत्कंठा और बढ़ रही है। अपनी विभूतियों का, अपने ऐश्वर्य का, अपनी लीलाओं का और सुनाओ मेरे को। तब भगवान कहते हैं, श्री भगवान बोले कि हे गुरु श्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। कहते अर्जुन, मैं खुद ही अपनी विभूतियों का नहीं गा सकता, बहुत समय लगेगा, पर तेरे को कुछ एक दो छोटी छोटी बता देता हूँ, कुछ अंश बता देता हूँ, वो भी तूने पूछा है तो तेरे को बताता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सब की आत्मा हूँ, और संपूर्ण भूतों का आदि मध्य अंत भी मैं ही हूँ। आदि में भी मैं हूँ, शुरू में भी मैं था, मध्य में भी मैं हूँ, अंत में भी मैं हूँ।
भगवान कहते हैं मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु भी मैं ही हूँ, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य भी मैं ही हूँ। देखो कितना अब भगवान उसको एक एक चीज करके अर्जुन को बता रहे हैं कि तथा 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा जो है वो भी मैं हूँ। मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, भूतों प्राणियों में चेतना अर्थात जीवन शक्ति भी मैं ही हूँ। जिससे आदमी बोल रहा है, जो अंदर चेतना जागती है, जो शक्ति है वो मैं हूँ। मैं एकादश रुद्रों में शंकर भगवान हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर मैं ही हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। मैं पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति, मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में सकंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। देखो भगवान इसने, मैं क्यों बोलती हूँ समुद्र देवता की जय। भगवान ने कहा कि मैं समुद्र भी हूँ, समुद्र भी मेरा ही रूप है। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, शब्दों में एक ओंकार अक्षर हूँ, ओंकार ओम। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। ये जप जो है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है मानसिक जप, एक होता है उपांशु जप, और एक होता है जो थोड़ा होठ भी हिले जीभ भी हिले, 3 प्रकार का होता है। कहते हैं मानसिक जप जो है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं फिर कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, देव ऋषियों में नारद मैं हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ मैं हूँ, सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ, घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च श्रेवा जो इंद्र के पास घोड़ा है वो मैं हूँ, हाथियों में ऐरावत नामक हाथी मैं हूँ, और मनुष्यों में राजा जो वो मेरे को जान। मैं शास्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु हूँ, शस्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ, सर्पों में सर्पराज वासुकी जो है वो मैं हूँ, मैं नागों में शेषनाग हूँ, जलचरों में अधिपति वरुण देवता हूँ, पितरों में अरना नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज भी मैं हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, गणना करने वालों में समय हूँ, और पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ, तथा मछलियों में मगर हूँ, नदियों में श्री भगीरथी गंगा जी मैं हूँ। बोल गंगा महारानी की जय। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आत्म विद्या, अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद विवाद, तर्क कुतर्क जो है वो भी मैं ही हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ, समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ, अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट रूप, सब का धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सब का नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति हेतु तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा मैं ही हूँ। तब तथा गायन करने वाला योग्य श्रुतियों में मैं वृत्त, साम और छंदों में गायत्री मंत्र जो छंद है वो भी मैं हूँ, तथा महीनों में मार्ग शीर्ष और ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ हूँ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय हूँ। जब हम कहते हैं निश्चय कर लो तो वो निश्चय में भगवान कहते मैं ही आ जाता हूँ। सात्विक पुरुषों का सात्विक स्वभाव भी मैं ही हूँ। वृषणी वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। मैं धमन करने वालों का दंड अर्थात धमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों को का रक्षक मौन हूँ, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का ये विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा है कि मैंने कुछ अंश कहा है, बाकी सारी विभूतियों का वर्णन तो मैं भी कर नहीं सकता।
जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। फिर अंत में कहते हैं भगवान कि हे अर्जुन, तुझे जो सारा मैं तेरे को सुना दिया है, पूरा तो मैं तेरे को कब तक सुनाऊं, बहुत टाइम लगेगा। कुछ अंश तेरे को बता दिया कि मैं ये हूँ, तो इस जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? जब मैं तेरे को खुद कह रहा हूँ कि मैं तेरे सामने हूँ, तो इसको जानने से क्या है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। मैंने तो एक मुट्ठी में बंद किया हुआ है सारी सृष्टि को, तो तू जान ले। अब कितना भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी शंका की रस्सी जो है वो टूट नहीं रही। जो शंका की ग्रंथि है संशय की, वो उसकी टूट नहीं रही। अभी भी भगवान से क्या कहता है कि भगवान आप मेरे को लाइव दिखाओ। जो कल है 11वां अध्याय, उसमें अर्जुन यही कह रहा है कि भगवान आप मेरे को अपना असली वो रूप दिखाओ। अब देखो, इतनी लीला सुनने के बाद, ऐश्वर्य जान लिया, शक्ति जान ली, अभी भी अर्जुन के मन का जो प्रश्न है वो खत्म नहीं हुआ। अभी भी कहता है भगवान को कितनी उसमें पावर है कि वो भगवान से डायरेक्ट इतने प्रश्न कर सकते हैं। हम झिझक जाते हैं किसी से पूछने के लिए, एक प्रश्न करेंगे दूसरा सोचेंगे हाय ये सोचे ना। लेकिन अर्जुन देखो कितना प्रिय शिष्य है और कितना भगवान को पा चुका है, जो कहता है कि भगवान मुझे लाइव दिखाओ अपना पूरा वैभव। अब कल भगवान 11वें चैप्टर में अर्जुन को लाइव विराट रूप दिखाएंगे। अब देखो कल अर्जुन क्या कहता है, वो देखकर अर्जुन मानता है कि अभी और प्रश्न करता है, ये कल देखेंगे। बोल गीता माता की जय। जैसे हम भगवान के, अर्जुन कह रहे हैं ऐश्वर्य दिखाओ, है ना। हम भी अगर कृष्ण भगवान को मानने लगेंगे, मान लो हम मान रहे हैं, किसी से सुन के हमने सोचा, किसी ने हमारे को बताया कृष्ण भगवान की भक्ति करो, तो हम करने लग गए। लेकिन जब हम उनको जान जाएंगे, कृष्ण तो वो है, जैसे मान लो हम कोई सफर कर रहे हैं, हमारे साथ ट्रेन में कोई बहुत बड़ा आदमी बैठा है, हमारे को पता नहीं है। जब हम 2-4 दिन बाद किसी से बात होती है तो वो बोलते हैं कि वो जो आपके पास बैठा था ना, वो प्रधानमंत्री था या कोई मुख्यमंत्री था। तो हम क्या सोचेंगे, ओहो पहले पता होता तो हम उससे अपना काम निकलवा लेते। कहते हैं ना, आदत है ना हमारे में, ओहो तब तो पता ही नहीं था। ऐसे ही भगवान हमारे साथ साथ हैं, हमें पता नहीं है। जब हमारे को पता चलेगा कि भगवान हमारे साथ हैं, भगवान को हम फिर हमारा भगवान में और प्यार होगा, हम भगवान की और खींचेंगे। जब आप जैसे भक्तों के मुख से सुनेंगे भगवान तो बहुत अच्छे, इतना तो सबको पता है, भगवान आधी रात को जन्मे थे, भगवान नंद के पुत्र हैं, भगवान की माँ यशोदा है, सब जानते हैं। लेकिन भगवान जन्मे थे वो तो एक लीला करने के लिए। वास्तव में भगवान की जैसे वो ना, समुद्र में जल है, लहरें उठती हैं, भाप बनती है, बादल बनते हैं, वर्षा होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जल तो जल है। वो जो क्रिया होती है वो फिर मिट जाती हैं, जल रहता है। ऐसे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि सब सत्ता मेरे में है, सब सृष्टि मैं उपजाता हूँ, मैं चलाता हूँ, मैं ही संहार करता हूँ, क्योंकि मैं विश्व रचयिता हूँ। पर मैं दिखता नहीं हूँ, जैसे बिजली नहीं दिखती, मिठास, गन्ने में मिठास नहीं दिखेगी, लेकिन उसके अंदर कितना मिठास है, उससे चीनी गुड़ बनता है, दिखती नहीं है। ऐसे भगवान कहते हैं कि मैं दिखता नहीं हूँ, दिखता उसी को हूँ जिसके पास दिव्य दृष्टि होगी। जैसे संजय को दिखे, धृतराष्ट्र को नहीं दिखे ना, संजय को दिखे, तो बोलते दिखता मैं उसी को जिसके पास दिव्य दृष्टि। अब हम संजय बन नहीं सकते, वेद व्यास आकर हमारे को दिव्य दृष्टि दे नहीं सकते कि जिससे हम भगवान को देख लें। हाँ इतना है कि अगर हम भगवान के नाम को सतत जपते रहेंगे, निरंतर जपते रहेंगे, हो सकता है कभी ना कभी भगवान हमारे ऊपर दया करेंगे। हम अगर उसकी याद में 2 आंसू रोज बहाते रहेंगे, उसकी प्रेम को पाने के लिए, उसके दर्शनों को पाने के लिए, हो सकता है वो जो गंदगी का जल हमारा आंसुओं के रास्ते बाहर निकल जाए, हमारी आंखें पवित्र हो जाए। हो सकता है कभी ना कभी करुणा निदान
कर्म करें, हमारे ऊपर कृपा करें, दया करें, क्योंकि वो दया के भंडार हैं। हो सकता है हमें इन आँखों से कभी भगवान की झलक मिल जाए, क्योंकि असली दृष्टि तो भगवान हम पा नहीं सकते, ना हम आपको देख सकते हैं। हाँ, अगर वही अर्जुन कह रहे हैं ना कि भगवान मैं आपको जानना चाहता हूँ, पर आप बताओ मैं कैसे जानूं, आप बताओ मैं आपकी पूजा कैसे करूं। तो वही हम अर्जुन बन के भगवान से यही कहें कि हे भगवान, हम कुछ नहीं जानते, आप अगर कृपा करोगे, आपकी कृपा का हाथ अगर हमारे सर पर रहेगा, तो शायद आपकी कृपा से हम कुछ आपके प्रभाव को जान जाएं, आपकी लीला को जान जाएं, आप कृपा करके एक झलक दिखा ही जाएं। तो आपकी कृपा है, आप सुदामा जैसे को के चरणों में बैठ सकते हो, उसको अपनी गद्दी पर बिठा सकते हो नाम जप के प्रभाव से। तो हो सकता है कभी ना कभी अर्जुन के सारथी बन सकते हो, तो हमारे जीवन के सारथी भी कभी ना कभी बनोगे और हमारे जीवन रूपी गाड़ी को सही मार्ग पर लेकर जाओगे, हमें पथ भ्रष्ट नहीं होने दोगे, हमारे जीवन को सही रूप चलने की सही दिशा दोगे। तब हमारा जीवन जो है सार्थक होगा, हमारी पूरी इंद्रियां सार्थक होंगी। हम अपनी जीवा को, कान को, आँख को, सबको आप में लगाकर आपकी शक्तियों का गुणगान करते हुए, आपके लीलाओं के दर्शन करते हुए, भक्त आपके प्रिय भक्तों के साथ बैठकर आपके नाम का गुणगान करते हुए शायद हम भी आपकी कृपा की, उन कृपा का कुछ अंश प्राप्त कर सके। बोल गीता महारानी की जय। बस फिर वही कि जिसके हाथ में गीता, उसे किस बात की चिंता। गीता एक सुरीली मुरली है, इसे सुने। गीता एक क्रांतिकारी ग्रंथ है, इससे अपने मन के संशय को बढ़ाएं। गीता एक प्रेम गीत है, भगवान का गाया हुआ रसिका रसीला गीत है। इसको सुने, इसके श्लोकों को पढ़ें, इसको जाने माने, अपने जीवन में धारण करें और अपनी मुक्ति भक्ति का साधन जो है इस गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त करें। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता महारानी की जय।